नमस्कार मित्रों, मैं गोपाल कुमार। आई एम एन स्टूडेंट, आई एम ए टीचर इन हाई स्कूल, प्राइवेट हाई स्कूल, एंड मैंने अपना ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स से किया है, मास्टर्स इंग्लिश ऑनर्स से किया, और अभी मैं नेट क्वालिफाइड सीटेट क्वालिफाइड बिहार का 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तीनों का सेट क्वालिफाइड, मध्य प्रदेश का PT क्वालिफाइड, मेंस क्वालिफाइड, डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश। सारा भी मैं शिक्षा शास्त्र में डबल MA कर रहा हूँ, तो शिक्षा शास्त्र में मैं सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में पढ़ने के बाद, और मेरा लगभग 2 से 3 साल टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, और सीटेट वगैरह पर सीटेट मैंने BEd करते करते क्वालिफाइड। तो ये चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि कोई ऐसे उठ के आ गए हैं और बात कर रहे हैं इन चीज़ों पर। तो जिन मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं वो मुद्दा है कि क्या हमारी सरकारें और हमारा कोर्ट सच में शिक्षा को लेकर के उतनी संवेदनशील है उतनी संवेदनशील, क्योंकि सरकार की तरफ से भी 2-3 बार ऐसे मौके आए जब ये स्पष्ट दिखा। एजुकेशन लेकर तो गवर्नमेंट तो है ही नहीं, चाहे भारत तक किसी भी राज्य का जो सिस्टम उठा के देख लीजिए। और कोर्ट भी हमको, बाकी बहुत चीज़ होता है हमको नहीं पता, लेकिन मेरे सामने 2 केस ऐसा हुआ जिसको देख के ये लगा कि कोर्ट सेंसिटिव नहीं है, जितनी सेंसिटिव और मैटर को लेकर के होती है उतनी नहीं है। और ख़ासकर और सब कोर्ट तो हम सुप्रीम कोर्ट से जो हुआ, क्योंकि एक स्टूडेंट होने के नाते, एक एस्पिरेंट्स होने के नाते जो स्टूडेंट का तकलीफ़ है वो सुप्रीम कोर्ट समझ नहीं पाया। ताज़ा जो एग्ज़ाम्पल है कि हम झारखंड के निवासी हैं, तो झारखंड में जो टीचर बहाली आई थी चाहे उसमें नोटिफिकेशन में ये NCT का रूल रेगुलेशन पूरा क्लियर कट है कि हर स्टेट में राज्य को हर साल टेट लेना है। तो लिया नहीं बाबू साहब, बिना टेट लिए बाबू साहब वो निकाल दिया मेंस का एग्ज़ाम। चलिए मेंस का एग्ज़ाम में नहीं दिया, तब लोग कोर्ट गए, केस किए, फिर जीते, तो वहाँ का भी कोर्ट का अटपटा डिसीजन दिया था, फिर भी ठीक था कि 3 साल में आपको जेटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। हम लोग ठीक है चलो भाई कर लेंगे, जब तक कर सकते हैं। फिर ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद जो सामने वाला था परिमल कुमार का जो भी था, वो आधा अधूरा सच छुपा करके वहाँ डाला। ऐसे तो नहीं थी जो कि बताई नहीं गई थी, कोर्ट को बताया गया था सारा चीज़, तो उधर आधा दो चीज़ छुपा के रखा वो लोगों ने। तो कोर्ट के पास जब मामला गया तो कोर्ट को ये बताया गया कि 7 साल रेगुलेंसी है, और उसके बाद नहीं ले रहा है, कोर्ट का ये डिसीजन है, डेट नहीं ले पा रहा है। उसके बाद भी जब सुप्रीम कोर्ट में जब डिसीजन दे रहा था, तो पूरा मामला जो घूम रहा था वो एलिजिबिलिटी पे नहीं घूम रहा था, या शिक्षा में सुधार की ज़रूरत, इस पर भी नहीं घूम रहा था। इस पर भी नहीं घूम रहा था कि जो टीचर्स जो एग्ज़ाम दिए वो 4 बार एग्ज़ाम दिए हैं, उनके सेंसिटिव को देखा जाए, वो भी नहीं घूमा। आप एक ही चीज़ पे चीज़ों को लेकर घूमते चले गए कि एग्ज़ाम नोटिफिकेशन के बाद, खेल शुरू होने के बाद नियम नहीं बदल सकता। यदि आप उस ध्यान से उस केस को देखिएगा, जब फाइनली किया गया था झारखंड में सुप्रीम कोर्ट जो केस के तहत निर्मल कुमार के साथ, एक चीज़ पर जोर डाला गया है कि आप खेल के बीच में नियम चेंज नहीं कर सकते। हम बस सुप्रीम कोर्ट से इतना ही पूछना चाहते हैं, आप हैं किस लिए वहाँ? आप इसलिए न हैं कि यदि कोई इंसान गलत नियम बनाए उस पर काम करें। किससे हम लोग उम्मीद करें, बताइए ज़रा, किससे? आपके हिसाब से तब यही ना कहना चाहते हैं कि सामने वाला इंसान यदि पावर में है, यदि वो कुछ गलत नियम बना दिया और नोटिफिकेशन निकाल दिया, तो हम उस गलत नियम को ही मानेंगे? अरे हम लोग हाई कोर्ट क्यों गए थे जब वो गलत पास अरे सामने वाला इंसान तो हिटलर बन ही जाएगा। तो कोर्ट तो इसीलिए है ना जो उसको कंट्रोल में किया जाए, पावर मिलने वाला आदमी कैसे भी दिमाग उड़ा जाता है। तो आपको तो यही चीज़ देखना था ना, आपका पूरा डिसीजन ही उस चीज़ पे घूमा कि खेल शुरू होने वाला नियम नहीं बदलता। यदि सामने वाला इंसान नियम ही गलत बना दे तो हम लोग क्या करें? हमारी क्या गलती थी एज ए स्टूडेंट? आपसे ही बस इतना सवाल हम पूछ रहे हैं। हम लोग जो 4 बार एग्ज़ाम देने के लिए गए,
आप जानते हैं कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि चावल एक गरीब मध्य वर्गीय परिवार को कोर्ट जाने में कितना खर्च आता है। हम लोग कम से कम एक बच्चा कम से कम 5,000 6,000 एक स्टूडेंट के लिए कितना मुश्किल होता है ये कोर्ट केस करना, ये सब लड़ना उड़ना। फिर एक एग्ज़ाम देने के लिए एक जो इस एग्ज़ाम को एक बार में काम होता है तो 4 बार एग्ज़ाम देने गए, सिर्फ 4 बार एग्ज़ाम दे के आए हम लोग। देने के बाद हम लोग को क्या फल मिला कि आप भले ही राज्य सरकार नियम गलत बनाए, लेकिन नियम बदल गया है तो नहीं बदलना है भाई, नियम बदल गया है भाई, क्योंकि सरकार का साफ साफ दिखता है उसमें कि जो सरकार जो नोटिफिकेशन निकाली है या फिर जो नियमावली वो निकाली है वो सही नहीं है। उसमें 2 साल का बीएड भी मान्यता नहीं दिया गया था, तो वो सही हो गया। उसमें बहुत सारी ऐसी दिक्कतें थी जो बाद में इसको नोट किया गया, जिसका लिए अभी भी शायद फंसा हुआ मामला। बात यहाँ पे मेन ये नहीं, बात यहाँ पे बस इतना ही पूछते हैं सेंसिटिवनेस क्यों नहीं है, ना गवर्नमेंट के अंदर से दिखता है सेंसिटिव, एजुकेशन लेकर क्यों सेंसिटिव नहीं होती है गवर्नमेंट ना ही कोर्ट। मेरे लिए डिसीजन है बात है। और आई हैव इनफ नॉलेज, पता है हमको इस सब के बारे में कि एक स्टूडेंट किस तरह से स्ट्रगल करता है। ऊपर से जब दूसरा बार क्या बोलते हैं उसको, क्या किया गया था, हाँ रिव्यू पिटीशन जब डाला गया तो उसमें भी 5 लाख या 10 लाख जो भी फाइन मार दी। बस सुप्रीम कोर्ट से हम इतना कि हम पूछना चाहते हैं, हमको अच्छी तरह से याद है प्रशांत भूषण था शायद कोई लॉयर, उस लॉयर ने उल्टी सीधी बातें 1000 तरह की उल्टी सीधी बातें की थी कोर्ट के बारे में, मौसम के बारे में। उस पर आपने 1 रुपये का जुर्माना लगाया था, 1 रुपये। और आप एक स्टूडेंट जो आप पर केस जो करने गया या फिर आपका जो रिव्यू पिटीशन डालने